अच्छा, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अगर इस क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज की थ्योरी समझ में नहीं आ रही तो आप इसके लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं जो अलग इसकी थ्योरी पे बनी हुई है। हमारे पास क्या है, इसमें कहते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आप जो नीचे दिए गए मैट्रिक्स है, इन मैट्रिसेस का आपने क्या फाइंड आउट करना है, इन मैट्रिसेस का आपने फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। इस पर मैंने डिटेल बात की है कि आपने डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, आपने ये एक मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को पहले हम इस डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में लिख लेंगे और इसको लिखने के बाद है कि -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस डिटर्मिनेंट का आ गया और फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। अब देखिए -1 इंटू 0 से 0 आ जाता है, ये माइनस साइन इसी तरह आया, और 2 इंटू 1 में से आता है 2 आ जाता है, तो ये -0 -2 में से -2 आ गया। अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है इसी मैट्रिक्स की। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी जो है पार्ट 2 में आपने क्या करना है, इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, फिर 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू 1 हो गया, फिर प्लस जो है हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, -2 इंटू 1 में से -2 आता है, प्लस 2 इंटू 3 में से 6 आता है, और ये दोनों ऐड करके आपके पास 4 आ जाता है, तो ये बी का डिटर्मिनेंट हो गया। इसी तरह सी में भी यही करना है, आपने पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, फिर जो है ये डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस लगा दिया, फिर ये 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 - 6 जो है आपके पास 0 डिटर्मिनेंट इसका आ गया। फिर आपके पास देखें इसमें डी है, तो डी में भी जो है आपने पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, 3 को 4 के साथ, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। इसमें सिंपल आपको ये जो आपको डिटर्मिनेंट का तरीका बताएं, तो आपने इसका जो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है उसका आपने प्रैक्टिस करना है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। अब आपने आना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसमें भी हमने डिटर्मिनेंट को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें जो हमने फर्दर बात की थी कि डिटर्मिनेंट के रिजल्ट के बेस में हमने मैट्रिक्स के 2 टाइप्स किए हुए हैं, तो हमने वो देखना है कि वो कौन सा टाइप उसमें से बन जाता है अगर डिटर्मिनेंट के रिजल्ट को क्या एनालाइज किया जाए। तो हमारे पास फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें से कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है और कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, और फिर क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, 3 इंटू 4 किया, -2 इंटू 6 कर दिया, तो इसमें से 3 इंटू 4 से 12 आता है, -2 इंटू 6 में से 12 आता है, तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। अब हमने बात की थी ऑलरेडी कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है जब रिजल्ट डिटर्मिनेंट का 0 की इक्वल हो तो फिर इस मैट्रिक्स को कहा जाता है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये रिजल्ट 0 की इक्वल नहीं आता डिटर्मिनेंट का तो फिर इस ए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कहते हैं। इस केस में इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 की इक्वल आया तो ये ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर आपके पास ये बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स में भी हमने क्या करना है, ये देखिए आपके पास इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 4 इंटू 2 -3 इंटू 1, तो इसमें से 8 - 3 तो 5 की इक्वल आया, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास ये जो है ये आपके पास क्या है, ये बी जो है आपके पास इसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं है, सो बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बी जो है आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद सी की तरफ आ जाए तो सी में हमारे पास क्या है कि सी में जो है ये आपके पास एक मैट्रिक्स 7 - 9 3 5, आपने इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, सी को 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 को -9 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 7 5 जो है 35 बनता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 9 27 होता है, 35 प्लस 27 में से आता है 62, और ये 0 की इक्वल नहीं आया डिटर्मिनेंट, इसीलिए सी मैट्रिक्स भी हमारे पास नॉन सिंगुलर है। डी मैट्रिक्स के केस में जो है हमारे पास क्या है, आपके पास डी एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या किया आपने, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जिन एंट्रीज के साथ अपना माइनस हो, तो देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि वो फिर कंफ्यूजन ना रहे, इसी वजह से आप भी इसी तरह करते जाएं। तो 5 इंटू 4 में से 20 आता है,
ये माइनस एज इट इज़ आया, और -2 मल्टीप्लाई -10 से आता है +20 और ये माइनस डिटर्मिनेंट का अपना है। तो देखिए 20 -20 में से 0 आता है, अब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, तो इसलिए ये डी जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं ना क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स। तो कहते हैं कि आपने जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है, फाइंड आउट करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट कब करता है, मैं रिमाइंड कराता जो कि एग्जिस्ट तब करता है कि अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ। नॉन सिंगुलर कब होगा, अगर इसी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, उस केस में एग्जिस्ट करता है और आपने उसको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आपने क्या करना है, ये एक मैट्रिक्स है ए, इसका इनवर्स इक्वल है इसी मैट्रिक्स का एडजॉइन डिवाइडेड बाय इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। जब एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो ए का इनवर्स बन जाता है। अब इसके लिए पहले आपका काम होता है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना। तो डिटर्मिनेंट को देखे मैंने फाइंड आउट कर लिया, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन लगा दिया और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास क्या आया, -1 इंटू 0 से 0 आ जाता है, माइनस साइन और 2 इंटू 3 से 6 आ जाता है, तो -6 आ गया। और -6 आपके पास क्या है, ये नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं आया, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो तो यहाँ पे मैंने कहा ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा कि ए जो है नॉन सिंगुलर है और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब जाके मैंने एडजॉइंट को भी मालूम करना है। एडजॉइंट के लिए क्या करना है, इन दोनों को जगह बदलनी है एक दूसरे के साथ और इन दोनों के साइन बदलने हैं। तो देखें 0 1 -1 की जगह 0 और 0 की जगह -1 लिखा, और जो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव थे तो उसको मैंने नेगेटिव लिख दिया। तो ये एडजॉइंट भी आ गया, ये डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिखना है और डिटर्मिनेंट जो आपके पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू आए उस डिटर्मिनेंट की जगह लिख लेनी है। तो आपके पास कैसा फॉर्म आ जाएगा, देखें ये मैंने एडजॉइंट की जगह लिख दिया, देखें ये आपके पास एडजॉइंट है तो एडजॉइंट की जगह ये लिख दिया और फिर डिटर्मिनेंट की जगह -6 लिख दिया। अब इस -6 का डिवीजन का मतलब ये है कि ये आप हर एक एंट्री को जो है -6 से डिवाइड करोगे, तो 0 को भी 6 से डिवाइड करो, -3 2 और -1 सबको 6 से -6 से डिवाइड करो, तो देखिए ये एक फॉर्म बन जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय -6 आ जाएगा, और -3 डिवाइडेड बाय -6 आ जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और -1 डिवाइडेड बाय -6 है। तो देखें थोड़ी देर पहले मैंने इस चीज़ के ऊपर जिक्र की कि अगर आप कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको 0 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा फ़र्क सीखो, ये बहुत ज़रूरी है, नोट कर दें इसको कि अगर आपने क्या करना हो, आप जो है लेट्स सपोज टेरेक से मेरा मुराद है ना कि कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर है, आप उसको 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर आपके पास अनडिफाइन आएगा। इसके ऊपर मैंने जो मेरा थ्योरी का लेक्चर है इसका पहले वाला, इस पर मैंने डिटेल बात की है इस बात के ऊपर। इसको हम अनडिफाइन कि इसका कोई आंसर नहीं है। अगर रिमाइंड में करता जाओ तो इसका मतलब ये है कि आप इस स्टार को जो है किसी भी चीज़ से डिवाइड ना करो, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। और तो अगर आप जो है क्या करते हो, ये इसका आंसर अनडिफाइन है। लेकिन अगर आप जो है क्या करते हो, कोई 0 है और वो किसी चीज़ से डिवाइड करते हो, लेट सपोज मैं 0 को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो उस केस में आपके पास आंसर 0 आता है, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी चीज़ को ना कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, 0 का तो यही मतलब है नथिंग। तो नथिंग को जो है या कोई भी चीज़ जो नहीं है आपके पास वो 2 हिस्सों से डिवाइड करे तो उसका आंसर भी कोई भी चीज़ नहीं होएगी, यानी 0 आंसर आएगा। यानी 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, उसमें से आपके पास आंसर 0 आता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते तो इसका कोई आंसर नहीं आता। तो यहाँ पे 0 डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो इसलिए मैं यहाँ पे आंसर 0 आ जाता है। और यहाँ पे देखें ना माइनस साइन के साथ कैंसिल होगा और आपके पास 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 आ जाएगा, माइनस के साथ, और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये आपके पास 1/3 आ जाएगा, माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स जो है इसको ए इनवर्स ऑफ ए कहा जाता है। अब अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें से आंसर जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 एक तरह एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसलिए फिर हम इसको कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं।
अब आते हैं ना किसके दूसरे पार्ट की तरफ, और दूसरे पार्ट में भी यही है, बी एक मैट्रिक्स है आपके पास। इस बी मैट्रिक्स में क्या है, आपने जो है ये इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट में 1 को -5 के साथ और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो -5 इंटू 1 से -5 आता है, -3 इंटू 2 से -6 आता है, और -6 मल्टीप्लाई माइनस जो साइन करोगे तो +6 आ जाएगा। या ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस में से प्लस आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई 2 से 6 आ जाता है। इसमें से 1 आ गया और ये जो है 0 की इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स पॉसिबल है तो आपने यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी कि बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन बी इज नॉन सिंगुलर एंड बी इन्वर्स इज एग्जैस्ट। तो आप इसका भी इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, एडजॉइंट फाइंड आउट किया, और एडजॉइंट में सिंपल है 1 और -5 की जगह को रिप्लेस करेंगे, -5 और 1 हो जाएगा, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 को +3 हो जाएगा, और जो 2 है वो -2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये दोनों जो वैल्यू हैं आपने इसी में पुट करने इस मैट्रिक्स में। तो देखिए आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये वाली फॉर्म जो है आपके पास देखिए, जहाँ पे एडजॉइन है एडजॉइन वाला लिख दिया, एडजॉइन की जगह एडजॉइन लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। अब ये 1 ईच एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा, आप डिवाइड कर लो इसी तरीके से, ईच एंट्री से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 को भी 1 से डिवाइड करो सबको, और किसी भी चीज़ को अगर आप 1 से डिवाइड करते तो आपके पास आंसर वही आता है, यानी -5 -2 और -3 और 1 आ जाएगा। तो ये अब बी इनवर्स है आपके पास, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो बी और बी इनवर्स ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाए जाते हैं। अच्छा, इसमें पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में हमारे पास क्या कहते हैं, पार्ट 3 में जो है आपके पास जो है कहते हैं कि ये एक सी मैट्रिक्स है, सी का इनवर्स फाइंड आउट करें। सिंपल है, हमने क्या करना होगा वही जो हमने पिछले उसमें किया, हमने इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट किया तो -2 इंटू -9 कर दिया, तो +18 आ रहा है, और पॉजिटिव 18 आ रहा है, और जब आप -3 और 6 आपस में मल्टीप्लाई करते तो -18 आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करने से 0 आता है। अब इसके ऊपर अच्छी खासी बात हो चुकी है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल आ रहा हो, उस केस में आपके पास क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इसकी मैंने रीज़न बता दी है कि कोई भी चीज़ अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका कोई आंसर नहीं आता, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो अनडिफाइन है। तो फार्मूले में अगर यहाँ पे c = 0 हो गया, यानी इसी एडजॉइंट को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका कोई आंसर हमारे पास नहीं आता, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाते। डी यानी कि हमारे पास चौथा पार्ट है इसका, इसमें क्या करना है हमने, इसमें सिंपल आपने जो है क्या करना है, ये डी मैट्रिक्स हमने ले लिया। इस डी मैट्रिक्स में क्या किया हमने कि इसका जो है आपने क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट किया, तो 1 और 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, और 3 और 1 और 1/3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाता है, और माइनस साइन, और ये 1 और 3/4 को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इसके नीचे भी 1 है, ठीक है, और आपके पास आपने इसका एलसीएम करना है, 1 और 4 का एलसीएम 1 है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर 4 आ जाएगा, या अब ना अगर आपके लिए मुश्किल हो तो यहाँ ऊपर नीचे ना 4 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो बेसिस सेम हो जाएंगे, इस शक्ल में आ जाएगा, इस शक्ल में आ जाएगा। देखें अगर 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो इस केस में आपके लिए देखें बेसिस सेम हो जाएंगे, तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, और 4 - 3 में से 1 आता है। या इस तरह भी लिख सकते हो, एलसीएम आपको आती होगी कि 4 और 1 का एलसीएम 4 है, और यहाँ वो 1 के ऊपर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है यानी या इस 1 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं और इस 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4 = 1/4। ये डिटर्मिनेंट आ गया, ये 0 की इक्वल नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करो, इन दोनों की जगह को रिप्लेस वो कर दिए, चेंज कर दिए, और इन दोनों के साइन चेंज करो, तो आपके पास जो है ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और इसको हम एडजॉइंट ऑफ डी कहते हैं। अब आपने जो है इसको क्या करना है, इसकी पुटिंग करनी है इस फार्मूले में। तो आइए इसकी पुटिंग कर लें इस फार्मूले में। तो आपने क्या किया, एडजॉइंट की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिख लिया, और आपने जो है डिटर्मिनेंट की जगह 1/4 लिख दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, अक्सर बच्चे जो हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में या जो है डिवीजन बटा फॉर्म में आ जाते हैं तो उसे थोड़े घबरा जाते हैं। देखें इजी है, आप इसका क्या मतलब है कि इसको 1/4 से डिवाइड करो, इसको भी 1/4 से, इसको भी 1/4 से, ईच एंट्री को आपने 1/4 से डिवाइड करनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप करते आ रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या किया,
2 लिखा और फिर डिवाइड वाला साइन लगा दिया और फिर 1/4 लगा दिया, -3/4 लगा दिया, फिर डिवीजन वाला साइन लगा दिया और फिर 1/4 लगा दिया। इसी तरीके से -1 डिवीजन वाला साइन और फिर जो है आपके पास 1/4, और इसी तरीके से 1/2 डिवीजन वाला साइन 1/4। अब आपने क्या करना है, ये तो आप कर चुके हैं, इसको देखें ना, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो ये ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास, और इसी तरह इसमें भी 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, इसमें भी 4 ऊपर 1 नीचे, इसमें भी 4 ऊपर, और ये जो डिवीजन वाले साइन है मल्टीप्लिकेशन से चेंज हो जाएंगे। तो देखें अब 2 जो है आपके पास क्या हो गया, 2 जो है आपके पास 2 × 4 हो जाएगा, और देखें वो डिवीजन वाला साइन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो है -3/4 है, तो देखिए इसकी जगह हम 1 लिख भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने 1 जो है ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मल्टीप्लिकेशन और 4 वाला साइन लगा दिया, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे भी 4। अब क्या है आपके पास, 2 × 4 से 8 आता है, ये 4 और 4 कैंसिल होता है, -3 आ जाएगा, -1 × 4 से -4 आता है, 2 × 4 देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा आपके पास। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ गया, तो ये मैट्रिक्स आपके पास कहते हैं कि आपके पास इसका ये डी इनवर्स है। जो हमारे पास आगे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में जो है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है और इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो, सवाल हो, तो आप काइंडली जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।